बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? आज की वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो थोड़ी सी हट के है और पूरी वीडियो जस्ट एक क्वेश्चन पे रिवॉल्व अराउंड करेगी एंड द क्वेश्चन इज, आर यू अ हीरो और हीरोइन ऑफ योर लाइफ? क्या आप अपनी लाइफ का हीरो या हीरोइन हैं या नहीं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हीरो को हीरो बनाती है? व्हाट मेक्स अ हीरो? ऐसा क्या होता है कि एक हीरो जो होता है ना, वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आपने देखा होगा ना, मूवीज में एक मूवी शुरू होती है, एक हीरो की धांसू एंट्री होती है, तो आप सीटियां बजाते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हीरो को इतना इम्पैक्टफुल बनाती है? देखो, हर कोई चाहता है ना कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बने, मुआशरा उसकी इज्जत करे, अच्छे से वो पैसे बनाए। तो ऐसी क्या चीज़ है हीरो में जो इसको हीरो बना रही है? एक सक्सेसफुल पर्सन में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि एक इंसान को ये कहा जा सके कि ये यस सक्सेसफुल पर्सन है? ओके, तो मैं वो क्वालिटीज़ आपको बताता हूँ। अगर तो आपकी लाइफ में वो क्वालिटीज़ हैं, यस यू आर अ हीरो। अगर नहीं है तो ट्राई करें कि वो क्वालिटीज़ अपने अंदर शामिल करें। वैसे तो मुझे हीरो से ज़्यादा विलन्स पसंद हैं, बट क्योंकि वीडियो का टॉपिक हीरो पर है तो मैं हीरो की क्वालिटीज़ आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़, हीरो जो होता है ना, उसमें कन्विक्शन होती है, एक उसका बिलीफ सिस्टम होता है। उसको पता होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन। वो ये नहीं सोचता कि यार अगर मैं ये कर लूँ तो ये ना हो जाए, ये कर लूँ तो ये ना हो जाए, पता नहीं ये मैं कर भी सकता हूँ या नहीं, पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए बनी भी है या नहीं। नो, वो ये नहीं सोचता, वो जस्ट कर गुजरता है। ठीक है, तो आपने जस्ट यही सोचना है, यस आई कैन। ये ना सोचा करें कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। जस्ट कर गुजरो यार, जस्ट डू इट। ओके। एंड सेकंड क्वालिटी ऑफ अ हीरो इज कि वो फियरफुल होता है, वो डरता नहीं है किसी से। ठीक है, आपने देखा होगा कि हीरो के लव्ड वन अगर उठा लिए जाएं तो वो जस्ट पहुंच जाता है। वो ये नहीं देखता कितने लोग राइफल्स या बंदूकें लेके खड़े हुए हैं, वो जस्ट पहुंच जाता है। वो फियरफुल होता है, वो ये नहीं देखता कि इसका अंजाम क्या होगा। तो अगर आपने भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है या हीरो बनना है तो जस्ट फियरफुल हो जाए। अगर तो आप फियर वाला मादा अपने अंदर से निकाल लेते हैं और कन्विक्शन क्रिएट कर लेते हैं, बिलीव मी, यू कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, अगर आपने परस्यू ऑफ हैप्पीनेस वाले हीरो को देखा है, विल स्मिथ उसका नाम है, वो यही कहता है कि जो अल्लाह ताला ने जो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं वो फियर के उस पार रखी हैं। मीन अगर आप फियर नहीं रखते तब भी आप उन खूबसूरत चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज, जो हीरो होता है वो हमेशा लाइफ में रिस्क लेता है। रिस्क किस किस्म का? रिस्क लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। अगर तो मैं रिस्क की डेफिनेशन बताऊं तो रिस्क हर चीज़ में है। ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हो, आपको रिस्क इन्वॉल्व है। अल्लाह ना करे कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए तो रिस्क इन्वॉल्व है ना, गाड़ी में बैठने में, बाइक चलाने में। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको पता है जॉब मेरी 60 ईयर्स तक रहनी है, ठीक है, तो वो भी एक रिस्क है। आप काम कर रहे हो, अपना टाइम पुट अप कर रहे हो और उसके इवज, टाइम के इवज आप अर्निंग जनरेट कर रहे हो। ओके, सो रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क हर चीज़ में इन्वॉल्व है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, गाड़ियाँ आ रही हैं, रिस्क इन्वॉल्व है। हर चीज़ में रिस्क है, बट हमें बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि ये भी रिस्क की एक किस्म है। ओके, सो अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी और जगह यानी कि बिजनेस या किसी भी और इनकम स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में भी रिस्क इन्वॉल्व है। हम लोग $100 $200 का रिस्क लेते हैं तो रिस्क के एवज हमें बेनिफिट मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ जितना ज़्यादा आप लाइफ में बड़ा रिस्क लोगे, आप उतना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो फॉरेक्स में, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप $500 इन्वेस्ट करते हो, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब एक और बहुत ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग अर्निंग जनरेट कैसे करें? गाइज, आपके अंदर इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए, जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, लोगों ने अंडे बेच के पैसा कमाया है, लोगों के पास स्किल नहीं होती, लोग फिर भी वो स्किल जनरेट करते हैं या फिर वो सीखते हैं स्किल। एक दफ़ा स्किल आ जाए, सेलिंग आ जाए, उसके बाद लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं अब मेरी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई सेल पर्सन नहीं था या फिर मैं ट्रेडर नहीं था, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं था। आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन। लेकिन क्या हुआ कि लाइफ में थोड़े थोड़े रिस्क लिए, अपने आप को चेंज किया, तभी आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर तो मैं रिस्क ही ना लेता, शायद मैं आज आपके सामने बैठ के बात ना कर रहा होता। बिलीव मी, मुझे पहली वीडियो बनाते वक्त शायद 2 हफ्ते लग गए थे। मेरे से ऐसे कैमरे के सामने बात भी नहीं होती थी। बिलीव मी, अभी भी मेरे अगर आप मेरे व्लॉग देखो, मेरी जो फैमिली है उसमें बहुत से लोग
शाय पर्सन है, वो कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही था, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया। आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल फैमिली, ओके, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड अगेन ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, एक्वायर की हैं। तो जो भी आपके पास मेंटोर हो उसको चिपक जाओ, उससे वो चीज़ें हासिल करने की कोशिश करो। प्यासा जो है हमेशा कुएं के पास जाता है, ओके, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो आपने ये चीज़ें अक्वायर करनी है लाइफ में, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हीरो होता है वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। फैमिली हो जाए, लव्ड वन हो जाए, आपका कोई ना कोई लव्ड वन होगा ना जो आपसे प्यार करता होगा। नरूटो बहुत फेमस एनिमे है, उसकी एक लाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगती है कि घर वो होता है जहां आपका कोई इंतजार कर रहा हो। लव्ड वन कौन से होते हैं? जो इंतजार कर रहे होते हैं आपके घर आने का। तो आपके घर आने का कोई ना कोई तो वेट करता होगा ना, तो वही लव्ड वंस होते हैं। और उनके लिए आपने कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाना है। जो हीरो होता है, जैसे उसकी हीरोइन उठा ली जाए, तो वो क्या करता है, वो पहुंच जाता है। उसको अपने अंजाम का नहीं पता होता कि यार मुझे गोलियां लग जाएंगी, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। वो ये नहीं सोचता, बस पहुंच जाता है। वो अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। तो आपने भी अपने ड्रीम्स जो है वो बड़े रखने हैं। अगर आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, लव्ड वन को सपोर्ट करना है, आपने शो अप करना है। ठीक है, जिस तरह मैं जिम जाता हूँ, मुझे पता है कि मुझे हफ्ते के 6 दिन जिम जाने हैं, तो जाने हैं तो जाने हैं। मुझे शो अप लाजमी करना है, चाहे मुझे बुखार हो, चाहे मेरा जिस्म थका हुआ हो, मेरी नीड पूरी ना हो रही हो, फिर भी मुझे शो अप करना है, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे ना। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपने लव्ड वन के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो आपको हमेशा लाइफ में शो अप करना होगा। बगैर शो अप किए आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हीरो वही होता है जो अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट करता है विदाउट थिंकिंग कि यार ये चीज़ मेरे से हो पाएगी या नहीं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। जस्ट वो शो अप करता है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर गुजरता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेट करता है कि हीरो जो है वो हर किसी के लिए स्टैंड करता है। आपने लाइफ में किसी एक को नहीं देखना, बल्कि मल्टीपल एंटिटीज को देखना है। पहले मैं भी यही सोचता था कि यार फैमिली को सपोर्ट कर लिया काफ़ी है, क्योंकि मैं तब सिर्फ जॉब कर रहा था। तो मुझे लगता था कि अगर मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल 25,000 है, तो मुझे पता है कि 25,000 में जस्ट मेरी फैमिली मुश्किल से पलेगी। ओके, सो मैं उनको ही जस्ट रेज कर पाऊंगा। तो इंसान का जो फिश टैंक होता है वो छोटा होता है। तो तभी मैं आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की हमेशा बात करता हूँ, ताकि इंसान ज़्यादा पैसा कमाए। जब ज़्यादा पैसा कमाता है ना, तो फिर इंसान का फिश टैंक ब्रॉड हो जाता है। फिर इंसान को पता चलता है कि यार जस्ट मेरी फैमिली नहीं है, मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मुझे उनकी भी देखभाल करनी है। जस्ट मुझे अपनी फैमिली तक महदूद नहीं रहना। ठीक है, मुझे आगे से आगे बढ़ना है। आगे से आगे बढ़ूंगा तभी मेरा पॉस्चर भी इंक्रीज होगा ना। तो हीरो का एक अलग पॉस्चर होता है। वो जब चलता है ना, बैक एंड पे धुएं उड़ रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, तो उसका एक पॉस्चर होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसके जरिए वो चल रहा होता है। ठीक है, वो भी आपकी तरह मेरी तरह नॉर्मल पर्सन ही होता है। ठीक है, लेकिन उसमें ये क्वालिटीज होती हैं कि वो आगे बढ़ पा रहा होता है। अनदर क्वालिटी ऑफ हीरो इज कि वो लक पे बिलीव नहीं करता, बल्कि हार्ड वर्क पे बिलीव करता है। मैं अगर अपना बताऊं तो ये डिबेटेबल है दोनों चीज़ें। मैं शुरू से ही लक पे बिलीव करने वाला हूँ। ठीक है, कि यस, अगर तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि मैंने यूट्यूबर बनना है, तो मैं बन जाऊंगा। अगर मेरी किस्मत में मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो बन जाऊंगा, चाहे जो मर्जी आना पड़े। बट बिलीव मी, ये लक है, बट लक के साथ आपको कुछ ना कुछ एक्शन भी लेके चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कश्ती में जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं जस्ट किनारे पे पहुंच जाऊंगा विदाउट रोइंग। रोइंग का मतलब है कि वो जो चप्पू चलाते हैं जिससे कश्ती आगे की तरफ बढ़ती है। अगर आप विंड के सहारे, हवा के सहारे बैठ गए हो कि कश्ती खुद ब खुद पार लग जाएगी, गाइज नो, लक पे बिलीव करना है। लक की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई सवारी है, ऊंट है, उसको आपने किसी चीज के साथ बांधना है, तब आपने बिलीव रखना है कि इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने ऊंट को, घोड़े को खुला छोड़ देना है, ठीक है, और फिर लक पे बिलीव करना है, वो भाग जाएगा। ओके, आपने उसको किसी न किसी चीज के साथ बांधना है, फिर लक पे छोड़ देना है। यानी आपने एक्शन लेना है, कोई ना कोई एक्शन लेके फिर आपने ऊपर वाले पे छोड़ देना है कि यस मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब रहमत तेरी है, मेहनत मेरी रहमत तेरी। मेहनत मैं कर रहा हूँ, रहमत तूने करनी है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज
एक हीरो जो होता है वो डिसीजन मेकर पर्सन होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर होती है, लाइफ में किसी जगह फंसता नहीं है। आपने कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना कि यार ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, काश ये मैं कर लेता, काश पे आपने अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी। आपके सामने कोई डिसीजन आए उसको कर गुजरो। मेरे मामू मुझे हमेशा बड़ी अच्छी बात करते थे कि लाइफ में कभी फंसना नहीं है। मैं ड्राइव कर रहा था, एक तरफ से गाड़ी आ रही थी, एक तरफ से बच्चा आ रहा था, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं बच्चे को बचाऊं या फिर ब्रेक मारूं या फिर उस गाड़ी को क्रॉस कर लूं। मैं फंस गया था कि यार मैं एक्सीलेटर दे के गाड़ी में आगे चला जाऊं या फिर बच्चे को बचा के स्टॉप कर दूं, क्योंकि इधर से भी गाड़ी आ रही थी, अगर मैं स्टॉप करता तो गाड़ी लग जाती। अगर मैं एक्सीलेटर दे के आगे गुजर जाता तो हो सकता है बच्चे को हिट कर लेता। तो मेरे मामू ने मेरी लाइफ चेंजिंग एक एग्जांपल दे के मुझे एक बात कही थी कि यार बेटा, या ब्रेक लगा लो या फिर आप आगे गुजर जाओ एक्सेलरेटर दे के। कभी भी लाइफ में दरमियान वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर दरमियान में फंसे रहे कि मैं ब्रेक लगाऊं या फिर आगे गुजर जाऊं एक्सेलरेटर दे के, मैं यही सोचता रहूं तो फिर आपका ज़्यादा नुकसान होगा। एक फैसला आपने लेना है, एक डिसीजन मेकर पर्सन को एक फैसला लेना होता है। आपने फैसला लेना है कि यस मैंने ब्रेक मारनी है, या फिर आपने फैसला लेना है यस मैंने एक्सेलरेटर दे के आगे गुजर जाना है। दरमियान वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। या फिर ब्लैक है या फिर वाइट है, ग्रे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज, एक हीरो उसकी इंटेंट या नीयत साफ होती है। गाइज अगर आप साफ नीयत के साथ कोई भी काम करते हो, एक्सेप्ट बुरा काम, बुरे काम में बेशक अच्छी नीयत भी हो काम बुरा ही होगा। अगर आप कोई भी काम अच्छी नीयत से करते हो, बिलीव मी आपको उसका अजर मिलेगा, ठीक है। अच्छी नीयत रखो और अच्छी नीयत के साथ काम करते जाओ, आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिक मिलेंगे। आप सक्सेसफुल हो जाओगे, चाहे देर से सही, बट अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी इंटेंट अच्छी है, आप लाइफ में किसी न किसी जगह चले जाओगे। नीयत अगर साफ नहीं है तो आप लाइफ में किसी जगह नहीं पहुंच पाओगे। द लास्ट पॉइंट इज, हीरो वॉक्स लाइक डू और डाई। या आपने चलना है या मरना है, ठीक है। या कर गुजरो या मर जाओ, ये हमेशा के लिए एक रूल है। मैं भी इस पे इम्प्लीमेंट करता हूँ कि लाइफ में आपने या काम करना है या फिर मरना है, आप दरमियान में रुक नहीं सकते हो। अगर रुक जाओगे तो बिलीव मी, जैसे रुका हुआ पानी भी स्मेल छोड़ जाता है, तो आपने भी लाइफ में किसी एक जगह रुकना नहीं है। जस्ट काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी ना कभी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अभी मैं एजड पर्सन हो गया हूँ, मेरे कुछ बाल सफ़ेद होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आज भी मैं डिसीजन लेता हूँ, आज भी मैं रिस्क लेता हूँ। डिसीजन लेके रिस्क लेके लाइफ में आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। आज भी मुझे कहता है कि समी इसमें पैसा है, आप इसमें पार्टनरशिप कर लो, समी इसमें पैसा है, इसमें रिस्क लो। मैं आज भी रिस्क टेकर हूँ, चाहे मेरी जेब में पैसे ना भी हों तब भी मैं रिस्क लेने की कोशिश करता हूँ। मैं एक जगह खड़ा नहीं होता, इवन दो अल्हम्दुलिल्लाह पहले की से मेरी फैमिली के हालात बहुत बेहतर हैं। पहले तो बहुत मुश्किल हालात मैंने देखे हैं लाइफ में, अब तो बहुत बेहतर है, बट स्टिल मैं हमेशा अच्छे से अच्छे की तरफ जाने की आज भी कोशिश करता हूँ। आज भी कोई कहता है कि समी ये बिजनेस अच्छा है, आओ मेरे साथ काम करो, मैं स्टिल उसमें अपनी जो लाइफ है जो मेरी चल रही है उसमें थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं उधर भी अपना टाइम जो है ना वो कुछ ना कुछ स्पेंड कर सकूँ। ओके, तो जो हीरो होता है वो हमेशा या आगे जाता है या मर जाता है। ओके, आपने बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी जिनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो कहने का मतलब है जो हीरो होता है वो कर गुजरता है, वो ये नहीं देखता कि यार उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स वो क्या होंगे, वो मैटर नहीं करते। जस्ट वॉक और डाई, बस यही मैं आज की वीडियो में आपको कहना चाहता था। आई होप आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, वैल्यूज़ इंक्रीज हुई होंगी। फिर भी कोई भी लाइफ में किसी भी जगह फंसे हुए हो रिलेटेड टू ट्रेडिंग और रिलेटेड टू एनी फील्ड ऑफ लाइफ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको अच्छा मशवरा ही दूंगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।